Hey guys, this is Hemant Jain and welcome back to today's video. So यार आज की वीडियो में इट इज़ अ पार्ट 3 ऑफ 10 ग्रेट लार्ज कैप कंपनीज जो मैं अपने पोर्टफोलियो में बाय कर रहा हूँ या कर चुका हूँ। तो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ इंडसइंड बैंक के बारे में। आई नो यार, कई लोग शॉक्ड हो गए होंगे एंड कई लोगों ने ये भी सोचा होगा सर इंडसइंड बैंक तो लार्ज कैप है ही नहीं, ये तो मिड कैप है। एग्री। लेकिन यार वो ना ऊपर से 40-50% गिरने के बाद मिड कैप बनी है, तो इनिशियली इट वाज अ लार्ज कैप कंपनी। सो फॉर माय डेफिनेशन मैं इन बैंक को लार्ज कैप कंपनीज की कैटेगरी में ही कैटेगराइज करता हूं। मेरे अकॉर्डिंग लार्ज कैप कंपनीज वो होती हैं जिनका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से ज्यादा होता है। सेबी की मैंडेट है, जो भी एक्सचेंज की मैंडेट है उसके अकॉर्डिंग टॉप 100 कंपनीज को लार्ज कैप बोलते हैं। तो अगर आप सारी कंपनीज को मार्केट कैप के हिसाब से सॉर्ट करोगे और देखोगे तो वो 100 का बैरियर जो है क्लोज टू 90,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ पे आता है। तो मैं 1 लाख करोड़ से ऊपर वाली कंपनीज को जनरली लार्ज कैप मानता हूं। ये कंपनी गिरने के बाद अभी 50-60 हजार करोड़ के मार्केट कैप पे है, तो वरना ये 1 लाख करोड़ पे ही होती। तो मैं इसीलिए इंडसइंड बैंक को लार्ज कैप की कैटेगरी में रखते हुए डिसाइड करने वाला हूं कि मैं इसमें क्या कर रहा हूं और मैं क्या नहीं कर रहा हूं। ठीक है। तो इंडसइंड बैंक को देखते हैं यार सीधा कि मेरा बाय करने का रीजन क्या है। बाय द वे, नेगेटिव न्यूज क्या है पहले वो देख लेते हैं। तो यार इंडसइंड बैंक में जो है लोग ऐसा कह रहे हैं कि 2000 करोड़ का फ्रॉड हुआ है। ठीक है, एग्री, चलो 2000 करोड़ का फ्रॉड हुआ होगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि बैंक्स में जो है 2000 करोड़ के फ्रॉड होते हैं। एंड कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि कैलकुलेशन एरर है। तो यार मैं भी बैंकिंग इंडस्ट्री में मैंने भी काम किया है। ट्रेडिंग डेरिवेटिव्स में का आइडिया मेरे को भी है यार, इतनी बड़ी कैलकुलेशन एरर नहीं होती है। मतलब ठीक है, मैं कोई सीबीआई से नहीं हूं, मैं कुछ इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट नहीं कर रहा हूं। बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, 2000 करोड़ की कैलकुलेशन एरर नहीं होती है। बड़े बड़े लोग मिलके 2000 करोड़ रुपए इधर उधर कर देते हैं, फिर बाद में बोलते हैं सॉरी कैलकुलेशन एरर थी। तो किसी ना किसी मैनेजरियल पोजीशन पे बहुत ऊपर के लेवल के बंदे ने अच्छे खासे बोनस उठाए हैं पास कपल ऑफ ईयर्स में। और मे बी क्या पता वो कंपनी छोड़ चुका हो। नहीं भी छोड़ी होगी तो निकाल तो देंगे ही उसे। एनीवेयर देखो, मैं उस चीज में नहीं जा रहा हूँ कि फ्रॉड था या स्कैम था या कैलकुलेशन एरर थी, मेरे को उस चीज से फर्क नहीं पड़ता है। बीइंग अ ट्रेडर, बीइंग एन इन्वेस्टर इन द मार्केट, मुझे इस चीज से फर्क पड़ता है कि उस 2000 करोड़ की जो भी है, लेट्स यूज द वर्ड एरर ओनली। उस 2000 करोड़ की जो एरर हुई है, उस एरर की वजह से कंपनी जितना गिरी है, क्या उतना गिरना डिजर्व करती है? बस ये देख लेते हैं। तो यार कंपनी का अभी मार्केट कैप चल रहा है 53,000 करोड़ रुपीस, और कंपनी 2 दिन पहले ही 30% गिरी है। तो यार 30% गिरने के बाद कंपनी का मार्केट कैप है 53,000 करोड़ रुपीस। तो गिरने से पहले होगा मोटा मोटा लगभग 70,000 करोड़ रुपए। तो यार 2000 करोड़ का फ्रॉड या कैलकुलेशन एरर या मिस्टेक और 20,000 करोड़ रुपए मार्केट कैप से वाइप आउट हो जाना, यार ये मैथ मेरे को थोड़ी दिस मैथ इज नॉट मैथिंग। सो फॉर दैट रीजन यार देखो, होता क्या है ना कि मार्केट में जब भी कुछ अच्छा होता है या फिर कुछ बुरा होता है, मार्केट का नेचर है ओवर रिएक्ट करना। ओवर रिएक्शन के दौरान क्या होता है, मान लो फॉर एग्जाम्पल एक आईफोन का एग्जाम्पल लेते हैं। नया आईफोन 1 लाख रुपए का आता है। मैं आईफोन लेके आया, वो मेरे से गिर गया, हल्की सी खरोच पड़ गई, सब बढ़िया चल रहा है। लेकिन मार्केट उसको ओवर रिएक्ट करके वही आईफोन अगर अब मेरे को 20,000 में बेचेगी, तो आप लोगे या नहीं लोगे? लॉजिकली सोचो। कुछ ज्यादा खराबी नहीं हुई है, थोड़ी सी वैल्यू कम होनी थी, ठीक है, सेकंड हैंड हो गया है और हल्की सी खरोच पड़ गई है, लेकिन उस खरोच के चलते अगर 20,000 रुपए का मिलेगा तो लोगे ना आप? ठीक है, आईफोन क्या, कोई भी फोन की बात हो, देखो मैं आईफोन यूजर नहीं हूं, आई एम अ प्राउड वन प्लस यूजर। 7-8 साल से मैं वन प्लस यूज कर रहा हूं एंड मेरे लिए एकदम बढ़िया चल रहा है। मैं आईफोन यूज नहीं करता हूं, बट आईफोन का लोगों को क्रेज रहता है, इसलिए मैंने एग्जांपल लिया। तो कुछ वैसी ही चीज इंडसइंड बैंक के साथ हुई है। थोड़ी सी खरोच पड़ी है और उस खरोच के चलते 20,000 करोड़ रुपए वाइप आउट होना डज नॉट मेक एनी लॉजिकल और एनी फाइनेंशियल सेंस टू मी। सो फॉर दैट रीजन इंडसइंड बैंक सीम्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू मी। टेक्निकल चार्ट पैटर्न पे जाते हैं हम सीधा, कि फाइनेंशियली मैंने सेंस मेक कर लिया है। मतलब आपको मैं दिखा भी देता हूं। यार कंपनी के ईयरली सेल्स डॉट ऑल टाइम हाई पे हैं, प्रॉफिट 7,000 करोड़ पे है, 2,000 करोड़ माइनस कर दो यार, कोई बात नहीं। नेक्स्ट ईयर कंपनी लॉस दिखा के शो करेगी ना, आप 2,000 करोड़ रुपए माइनस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट ईयर 5,000 करोड़ के प्रॉफिट आएंगे, उससे 1 साल बाद या 2 साल बाद अपने आप 10,000 करोड़ के कंपनी के प्रॉफिट आ जाएंगे। पता भी नहीं चलेगा आपको, जो रो रहे हैं वो रोते रहेंगे। जो इस अपॉर्चुनिटी को जो लोग समझते हैं और इसका फायदा उठाएंगे, उन्हीं का मार्केट में बड़ा पैसा बनेगा। ऐसा ही मार्केट में हमेशा होते होते आया है, इतिहास इसी चीज का गवाह है। ठीक है। सो बीइंग छोटा मोटा जो भी कंपनी में हुआ है इंसिडेंट, मुझे नहीं लगता बैंक खत्म हो जाएगा, मुझे नहीं लगता ये यस बैंक है। ये फ्यूचर का एचडीएफसी बैंक है या नहीं वो मेरे को नहीं पता, लेकिन यस बैंक तो पक्का से नहीं है। तो जितना ये गिरा है उतना गिरना ये डिजर्व नहीं करता है, एंड फॉर दैट रीजन
एक काफी सुंदर सी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बन के आती है, जिसको हम हमेशा, ऐसी अपॉर्चुनिटीज को हमें रैशनली, फियर और ग्रीड को साइड में रख के रैशनली एनालाइज करके डिसाइड करना चाहिए व्हाट टू डू इन द मार्केट। तो यार मैं कई सारे एग्जांपल्स भी शो करूंगा। एक सेकंड, मेरी स्क्रीन तो शेयर हो रही है ना? हाँ, हो रही है। ठीक है, तो यार जब भी कई बार स्टॉक कोई भी न्यूज के चलते ऐसे बड़े बड़े लोअर सर्किट लगाते हैं ना, तो मैं बस एक एक में हरी मोमबत्ती बनने का वेट करता हूं, एक ग्रीन कैंडल बनने का वेट करता हूं, जो आज नेक्स्ट डे ही बन गई। तो जब भी ऐसा होता है ना, स्टॉक इस तरीके से तगड़ा गिरता है, वो वी शेप बहुत तेज रिकवरी दिखा के इस तरीके से ऊपर पहुंच जाते हैं। बहुत तेज वी शेप रिकवरी जनरली मार्केट में आती है, ऐसा पास में देखा गया है। तो हेमंत, क्या आपने ऐसे फॉल्स को पास में मोनेटाइज किया है? लेट मी शो यू अ कपल ऑफ फॉल्स। बाय द वे, टारगेट मेरा ये होने वाला है, जहां से मोटा मोटा गिरना शुरू हुआ है, बहुत ही तेजी से मैंने 680 के प्राइस पे आज बाय किया है। यहां से बड़े आराम से विद इन 1 ईयर, मुझे नहीं लगता एक साल लगेगा किसी भी एंगल से, एक साल के अंदर अंदर ये 60% का गेन हमें लॉजिकली मिलना चाहिए। क्योंकि पास में भी ऐसा हुआ है कि नेगेटिव न्यूज के दौरान जो भी स्टॉक लोअर सर्किट लगाते हैं, बहुत ही तेजी से रिकवर करते हैं। तो हेमंत, अब एग्जांपल्स भी शो करो। एग्जांपल नंबर 1, जहां पे मैंने अपना पैसा बहुत ही अच्छे से बढ़ाया था, दैट इज ग्लैंड फार्मा। ग्लैंड फार्मा की भी यार न्यूज आई थी, 2 लोअर सर्किट लगे थे बैक टू बैक, एंड जैसे ही मुझे एक हरी मोमबत्ती दिखी थी, मैंने इसको बाय किया था। छुटकू सा टारगेट ऑफ जहां से गिरना शुरू किया है, मेरा पैसा यार एक साल से भी कम वक्त में 50-60% का गेन दिया था, 3 महीने से भी कम वक्त में। बाय द वे यार, मैंने इसमें 100% का गेन निकाला था, मैंने यहाँ पे बेचा नहीं था। ओवरऑल इट वॉज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, तो काफी ऊपर तक और गया था, तो अच्छे खासे गेन्स मैंने निकाले थे। दिस इज वन सच अपॉर्चुनिटी, कि इस अपॉर्चुनिटी में हमारे जो है बैक टू बैक लोअर सर्किट लगे हैं, एंड देन इट बिकेम रॉकेट। अनदर अपॉर्चुनिटी देख लो यार आप, पॉलीकैब। पॉलीकैब के साथ भी सिमिलर दुर्घटना हुई थी। पॉलीकैब इंडिया के साथ भी सिमिलर चीज हुई थी, बैक टू बैक लोअर सर्किट मारे थे कुछ नेगेटिव न्यूज के चलते। बेयर मिनिमम जहां से गिरना शुरू किया है, आपने पहली हरी मोमबत्ती पे अगर बाय किया होता फॉर दिस टारगेट, 3 महीने में 38% का गेन। अनदर एग्जांपल, एक और देख लो यार, एक और देख लो, एक और देख लो, आ जाओ। इंद्रप्रस्थ गैस भी देख लो यार। दीज आर ऑल द अपॉर्चुनिटीज जो मैंने अपने स्टूडेंट के साथ डिस्कस भी की है, मैंने खुद का पैसा डाल के मोनेटाइज भी किया है। पॉलीकैब में नहीं किया था, पॉलीकैब में मैं पैसे नहीं डाल पाया था, क्योंकि मेरी कोई और ढंग की स्ट्रेटेजी उसमें एप्लीकेबल नहीं थी एट दैट टाइम, तो मैंने उसको बाय नहीं किया था। लेकिन वो हुआ था, मुझे एक इंसिडेंट याद है। सेम कहानी हुई थी हमारे प्यार ऐसे छुटकू से इंडसइंड बैंक में। यहां से फॉर सम नेगेटिव न्यूज धड़ाधड़ लोअर सर्किट मारे थे, पहली हरी मोमबत्ती पे मैंने बाय किया, एंड टेंटन 1 महीने में 36% के गेन्स। तो मुझे यार सिमिलर अपॉर्चुनिटी नजर आती है, बेस्ड ऑन लॉजिक, बेस्ड ऑन बैक टेस्टेड रिजल्ट्स। इंडसइंड बैंक में भी ये 60% का गेन, एक साल मान लो यार, मान लो, देखो वैसे एक साल लगते नहीं है, बट मान लो, क्या जा रहा है मानने में? ठीक है, एक साल अगर लग भी गए ना, स्टिल एक साल में 60% सीम्स लाइक अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू मी। प्लीज नोट इट डाउन। मैं इसमें एफएनओ इंट्राडे ऑप्शन बाइंग करने की सलाह नहीं दे रहा हूं, प्योर स्विंग ट्रेड। जितना पैसा हाथ में है, मैंने आज ही 4 लाख रुपए का बाय किया है। 4 लाख इज जस्ट 2% ऑफ माई पोर्टफोलियो। तो प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन मेंटेन रखना काफी ज्यादा जरूरी होता है, एंड ये डाइवर्सिफिकेशन मैंने यहां पे भी मेंटेन रखी हुई है। तो प्लीज, इफ यू डिसाइड लाइक दिस, इफ यू डिसाइड लॉजिकली लाइक दिस, यू विल मेक मनी फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। एंड अगर आप ऐसे मौकों पे डर के रहोगे, तो अनफॉर्चुनेटली मार्केट में पैसा नहीं बनेगा। पैसा बनेगा, पर आपका नहीं बनेगा, किसी और का बनेगा, जो प्रैक्टिकली, जो लोग लॉजिकली डिसीजन लेते हैं। ठीक है, तो हर चीज में जब भी अपॉर्चुनिटी आए, दया कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा सोचने की जगह अभिजीत अपॉर्चुनिटी ढूंढ के निकालो, ऐसा सोचने वाले बनो, एंड यू विल मेक मनी फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी इन्वेस्टिंग गाइस। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए ऐसी वीडियोस को देखो, ऐसी सात सात ग्रेट अपॉर्चुनिटीज में और लाने वाला हूं। अभी सिर्फ 3 हुए हैं, बाकी 2 की वीडियोस मैं स्टॉक का नाम नहीं लूंगा, जाके खुद चेकआउट करो, मेरे चैनल पे हैं। एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो यार। आई विल सी यू वेरी सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।